Hello everyone, welcome to Anuba Study Facts. Today we are going to discuss about biology MCQs. This one is totally NCERT based session. It is your 12th session. So one step towards your success आपका हेल्प करने वाला है यहाँ पर अनुबा स्टडी फैक्ट्स. जितनी कोशिश बन सकेगी, जितनी हेल्प मैं कर सकूँगी गाइज, आप लोग की पूरी कोशिश करूँगी. जिस हिसाब से मैंने अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट में पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करा था, जो भी बुक्स पढ़ी थी मैंने, वो सब मैं आप लोगों को लाइव में शेयर करती ही हूँ. और यहाँ पर MCQs के माध्यम से पूरी कोशिश करूँगी कि इस बार आप लोगों का भी ये जो वर्ग एक पात्रता परीक्षा है वो क्लियर हो जाए. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे कि कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी. और सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो लोग वर्ग एक की तैयारी कर रहे हैं, और अपना जेन्युइन फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है. तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था? तो एक्सटर्नल फीचर्स पर था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी पर था, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री पर था, ऑल ऑफ द अबव सब पर था. तो एक्सटर्नल फीचर्स मतलब बाहरी जो लक्षण आप देखते हो, एनाटॉमी मतलब जो बाहर आकारिकी होती है, एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी मतलब जो एम्ब्रियो से रिलेटेड है, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब जो केमिस्ट्री केमिकल से रिलेटेड है. तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर. विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. क्या पूछा है इनकरेक्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. अबाउट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी किंगडम. द क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स. बिल्कुल ठीक बात है. इट वॉज गिवन बाय लीनियस. यस, तो आपको यहाँ से और कौन से नए पॉइंट सीखने को मिले कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया? तो लीनियस के द्वारा. सेक्सुअल ऑर्गन्स आर गिवन मोर प्रेफरेंस देन वेजिटेटिव. नहीं, ये गलत है, जबकि वेजिटेटिव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ये ठीक है, लेकिन ये वाला गलत हो गया. इसमें क्या था, वेजिटेटिव को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी इन कंपैरिजन टू सेक्सुअल ऑर्गन्स. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. जिसमें आते हैं वो क्या होता है आपका? नेचुरल क्लासिफिकेशन. इट वॉज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय लीनियस. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय हचिंसन तख्ताजन. ये आप नाम याद रख लीजिएगा. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कंसीडर्ड, क्या कंसीडर करता है? तो मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी या अल्ट्रा स्ट्रक्चर. जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए. तो क्या कंसीडर करता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? जो हमारे पूर्वजों वगैरह से जो संबंध रखते हैं हम, वो आपका पूरा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहलाता है. नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन. मैंने आपको ये पहले भी सिखाया था कि साइटो वर्ड जो आता है आप उसको याद रख लीजिएगा. इट्स रिलेटेड टू सेल. सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, नंबर एंड बिहेवियर. यहाँ पर दो चीज़ दी है, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, तो हम वही लगाएंगे, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात आई थी तो आर्टिफिशियल सिस्टम में. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. तो साइटोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन होती है किससे रिलेटेड होती है? जल्दी से आप कोशिश करो बताने की. तो साइटोटैक्सोनॉमी से. ठीक है. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, नंबर एंड बिहेवियर. एज आई हैव टोल्ड यू, स्ट्रक्चर, नंबर, बिहेवियर जो है वो साइटोटैक्सोनॉमी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी. साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. कीमोटैक्सोनॉमी केमिकल से रिलेटेड है. साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम. बिहेवियर, स्ट्रक्चर, नंबर एंड बिहेवियर. साइटोटैक्सोनॉमी ओनली एक्सटर्नल, ये वाला गलत हो जाएगा. चूंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था तो दिस विल बी अवर आंसर. विच ऑफ द एल्गी फॉर्म मोटाइल गैमीट्स. मोटाइल गैमीट्स कौन बनाता है? तो वॉल्वॉक्स बनाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. ग्रीन एल्गा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक्स प्लेस. तो किस किस के थ्रू होगा? बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा एंड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू होगा. तो बोथ ए एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट है क्लोरोफिल ए एंड सी कैरोटीनॉइड। ज़ैंथोफिल ये किस में प्रेजेंट होते हैं? तो ये फियोफाइसी। फियोफाइसी मतलब होता है ब्राउन एल्गा, ये आप याद रखेंगे। और इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? तो क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। आपको रिवर्स करके भी पूछ सकता है कि भाई फियोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स। ओके, एंड फियोफाइसी को क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गा। नेक्स्ट है पायरिनॉइड्स आर मेड अप ऑफ। पायरिनॉइड्स किससे मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। स्टार्च के अलावा और क्या पाया जाता है? प्रोटीन। आज के लिए सेकंड लास्ट है केराजिन इज अ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। तो आपको ये याद रखना है केराजिन क्या है? एक तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है और किससे प्राप्त होती है? रेड एल्गा से। अब मैं आपको इसको याद रखने की ट्रिक बताती हूँ। कैरा र र र रेड एल्गी, कैरा र र र रेड एल्गी, ठीक है। कैरा र र रेड एल्गी, ठीक है। थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है मेन पिगमेंट इन फियोफाइसी। फियोफाइसी मतलब होता है ब्राउन, एंड अभी हमने पढ़ा ब्राउन एल्गी में क्या है? फ्यूकोजैंथिन। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। बहुत छोटे छोटे से सेशंस लेकर आ रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा आपको बर्डन ना लगे। शाम 6 बजे आपके ये सेशंस आते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने कमेंट्स में जेन्युइन फीडबैक दो कि हाँ आप इस तरह के और सेशंस देखना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।